Aquarius, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है अगस्त के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। Seven of Water, Five of Fire, Transformation, and Messenger of Earth। तो हमारे पास सेवन ऑफ वाटर है। एक्वेरियस, बहुत मुश्किल होगा इस वक्त आपके लिए रियलिटी और इल्यूजन में डिस्टिंक्शन करना, या कह सकते हैं कि आप इस समय कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। और अगर ऐसा है तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको डिसाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है। टेक अ ब्रेक, ओके। चीज़ों को अपने आप रिवील होने दीजिए, क्योंकि जो आप देख रहे हैं हो सकता है वो पूरी तरह से सच ना हो, या जैसा आप सिचुएशन को समझ रहे हैं वो पूरी तरह से वैसी ना हो। हालांकि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो पर्सन आपसे लॉयल है। मैसेंजर ऑफ अर्थ के साथ ये पर्सन पूरी तरह से डेडिकेटेड है इस रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि ये आपको धोखा देने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ इंटेंशनली करने वाले हैं एक्सक्यूज मी। बट यहाँ पे फाइव ऑफ फायर भी है, तो डेफिनेटली यहाँ कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको लेके ये अनश्योर है। ये उन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं या नहीं। मैसेंजर ऑफ अर्थ अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से निभाना चाहता है, पूरी तरह से अपने वादे को पूरा करना चाहते हैं, पर फिर फाइव ऑफ वॉन्ड्स का ख्याल इनको आता है जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो सकता है कि कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स है या कुछ ऐसी परेशानियां हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हो सकते हैं जो इन्हें लगता है कि आपको बताने से वो आपको लूज कर देंगे। पर ये पर्सन अपनी कोशिश जरूर कर रहा है, ओके। आपके पीठ पीछे हो सकता है कि कई सारी बातें चल रही हों इनके और इनके फैमिली के बीच, एंड इनके लिए मुश्किल हो रहा है सबको कन्विंस करना कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हैं एंड वो आपके लिए परफेक्ट है, आप एक दूसरे के लिए हैं। ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल ज़रूर हो रही हैं इनके लिए, और इन्हें ऐसा लगता है कि ये इन ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस कर जाएंगे, पर उससे पहले ये आपको कुछ भी नहीं बताना चाहते अपने स्ट्रगल्स के बारे में, अपनी चिंताओं के बारे में, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपको बताने से शायद आप इनसिक्योर हो जाएं एंड आप उन्हें पहले ही छोड़ के चले जाएं। ये पर्सन चाहता है कि ये अपने सारे एफर्ट्स कर लें, जितना कुछ भी ये कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, क्योंकि ये पर्सन वाकई में इंटरेस्टेड है। और ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड के साथ आपके साथ इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनके लाइफ को पॉजिटिवली अफेक्ट किया है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत लंबे अरसे से अकेला महसूस कर रहा था। इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये अपने आप से दूर हो गए हैं, इनके अंदर का एक्साइटिंग पार्ट कहीं और चला गया था, एंड ये फील कर रहे थे लाइफ से बहुत बोर्ड, ओके। इन्हें ऐसा लग रहा था कि लाइफ में कुछ कलरफुल नहीं है, कुछ एक्साइटिंग नहीं है। शायद इससे पहले इनके ज़्यादा रिलेशनशिप रहे नहीं, या अगर रहे भी है तो
वो इतने एक्साइटिंग या इस तरह का कनेक्शन नहीं था, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड भी हो सकता है, क्योंकि मैसेंजर ऑफ अर्थ एक प्रैक्टिकल और हार्ड वर्किंग इंसान को भी शो करता है। तो हो सकता है कि इस पर्सन ने आज तक सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दिया हो। कभी इनको लगा नहीं कि इन्हें रिलेशनशिप की ज़रूरत है, पर अब जब आप उनके लाइफ में हैं उन्हें लगता है कि उनके लिए रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। एंड आपकी मदद से उन्होंने खुद को भी पाया है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आपने खुद से मिलवाया है। ये पर्सन अपने डेप्थ में जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि खुद को भी ये बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि आपके बिना ये इतने खुश नहीं रह सकते। मूव ऑन अगर करना ही चाहे कोई तो कर ही सकता है। ऑब्वियसली अगर कोई चाहे तो अपने चैलेंजेस को छोड़ के पीछे हट ही सकता है, पर ये पर्सन ऐसा नहीं करना चाहता। उन्हें पता है कि ऐसा करके वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Tower, Ten of Water, Messenger of Air, The Hierophant। तो यहाँ पे टावर का कार्ड है। टावर के कार्ड के साथ इस पर्सन के जो ख्याल है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपने डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि इन दी एंड उन्हें ही ये चूज़ करना होगा कि उनके लिए परफेक्ट कौन है, और अंत में आप ही उनके लिए हैं और वही आपके लिए हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा है कि आपको ही उनकी प्रायोरिटी होना चाहिए। एंड टेन ऑफ वाटर के साथ ये पर्सन पूरी तरह से श्योर है इस रिलेशनशिप को लेके। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका फ्यूचर आप ही के साथ परफेक्ट हो सकता है। आप ही को वो अपने फ्यूचर के इमेज में देखते हैं, और कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। मैसेंजर ऑफ एयर के साथ ये पर्सन थोड़ा सा ईगर ज़रूर है, रेस्टलेस ज़रूर हो सकता है चीज़ों को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए, पर कुछ चीज़ें वक्त के साथ ही जाती हैं, और हायरोफेंट इसीलिए यहाँ पे शो अप हो रहा है। ये पर्सन अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है, कुछ गलतियाँ ज़रूर कर रहे हैं, मगर ये चीज़ें इनको सिखा रही हैं कि इनको किस तरीके से आगे चलना चाहिए। एंड हायरोफेंट के साथ ये पर्सन स्मार्ट है, फुल ऑफ विजडम है, तो ये कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Hilarion, divine healing. Honor your sensitivity. Retreat to recharge and heal. Your light can support others. तो आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले अपना ख्याल रखिए, अपने आप को हर्ट मत होने दीजिए। जो कुछ भी आपको चाहिए वो यूनिवर्स से मांगिए, और सबसे बड़ी बात कि किसी को खुद को जज मत कर दीजिए, किसी को खुद को हर्ट मत करने दीजिए। आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, और आपको ज़रूरत है अब हील करने की। कुछ समय अकेले बिताइए। अपने आप को जब आप हील करेंगे तो आप दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है। तो ये थी रीडिंग अगस्त के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।